गुड मॉर्निंग। आज हम इस अपने वीडियो में चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है। एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2013 यूपी पीसीएसजे में कि डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड अंडर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। अब इससे संबंधित दो सेक्शन है जो हम अपने इस वीडियो में देखेंगे, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। सेक्शन 17 कहता है कि कैसे किसी लैंड को एक्वायर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एक्विजिशन ऑफ द लैंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड 18 कहता है डिस्पोजल ऑफ द लैंड बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। 17 का क्लॉज 1 कहता है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट और एनी अदर पर्पस he may acquire such land under the Land Acquisition Act 1894। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उसको अपने ओपिनियन में किसी भी जमीन को विकास के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए यूज करना है तो वो लैंड एक्विजिशन 1894 के तहत किसी जमीन को एक्वायर कर सकता है। अब प्रोविजो डिस्कस करता है 17 का 1 कि रिस्टोरेशन ऑफ लैंड टू अ ओनर, उसी लैंड को रिस्टोर कर दिया जाएगा उसके ओनर को कब, जब उस लैंड का उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए एक्विजिशन किया गया इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो पर्सन जिसकी जमीन एक्वायर की गई है वो अप्लाई कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि दैट हिज लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस दैट इट इज एक्वायर्ड। जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना था उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 years ऑफ एक्विजिशन खत्म होने के 5 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जमीन उसको रिस्टोर कर दी जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं ठीक है इसको रिस्टोर करना चाहिए तो वो कर देंगे, लेकिन उसके साथ जो भी डेवलपमेंट के जो भी चार्जेस हैं वो रीपेमेंट करना पड़ेगा उस ओनर को, और उसके साथ साथ उसको 12% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं और इन सब से संबंधित जो भी चार्जेस हैं। तो ये सारे चार्जेस वो रीपेमेंट करके अपनी जमीन को वापस से रिस्टोर करा लेगा अपने पास। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया कि वो रिस्टोर कराएगा। अब इसका सेक्शन 17 का क्लॉज 2 ये कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर दी किसी भी जमीन को या उसका पोजीशन ले ली तो वो उसके बाद किसको देगी, तो डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी को देगी कि आप लोग इस पे जैसा चाहें वो वैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विकास का कार्य कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्विजिशन करने के बाद उस जमीन को किसको दे दी, डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी को दे दी, और उनको भी देने के वक्त वो पेमेंट कराएगी उनसे। ऑन पेमेंट बाय डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन उस पर लगेगा वो सारा कंपनसेशन और चार्जेस जो गवर्नमेंट के लगे हैं इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन से संबंधित जो भी चार्जेस और कंपनसेशन लगे हैं ये सबका भुगतान करके वो डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी को दे देगी। तो ये सारा भुगतान डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी को करना है तब वो जमीन को पाएंगे। अब सेक्शन 18 हमारा डिस्कस करता है कि डिस्पोजल ऑफ द लैंड बाय डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो डेवलपमेंट और लोकल अथॉरिटी किसी जमीन को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट देगी उसके अधीन रहते हुए उस जमीन को वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर उस पे कोई जो भी जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर की है अगर उस पे कोई वो अंडरटेकिंग किए हैं या विकास का कार्य किए हैं तो वैसे करके वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या बिना अंडरटेकिंग के और डेवलपमेंट के भी वो जिस व्यक्ति को उचित लगता है उसको वो दे सकते हैं सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उनको उचित लगे। तो ये हमारा 17 और 18 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नजूल लैंड क्या होता है उसकी मीनिंग को देखेंगे। अगर उस पर डेवलपमेंट करना है तो वो कैसे किया जाएगा वो देखेंगे हम अपने इस पार्ट में। तो सेक्शन 19 जो है वो नजूल लैंड के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन इससे पहले हम इसकी जनरल मीनिंग को देखेंगे कि नजूल लैंड क्या होता है। तो सारी जमीनें जो राज्य सरकार में वेस्टेड हैं वो सब के सब नजूल लैंड कहलाएंगी,
ऑल द लैंड्स विच आर वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट आर कॉल्ड नजूल लैंड, एंड उस पर सारा कंट्रोल, प्रोटेक्शन, सुपरविजन स्टेट गवर्नमेंट का होगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। स्टेट गवर्नमेंट फ्री है कि उस जमीन का कैसे इस्तेमाल करना है वो खुद डिसाइड करेंगी। सेक्शन 19 के क्लॉज 1 में अगर किसी नजूल लैंड पे विकास के कार्य करने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट में डालेगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्री किए जाएंगे अथॉरिटी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, उस पे करके वो डिस्पोज ऑफ करेगी अथॉरिटी को वो जमीन। और वंस द प्लेस अंडर द डिस्पोजल ऑफ द अथॉरिटी, तो अथॉरिटी सारे विकास के कार्य उस जमीन पे कैसे किए जाने हैं वो डिसाइड करेगी। एक बार डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहेंगे वैसे उस पर कार्य किया जाएगा। एक बार जब विकास हो जाएगा तो अथॉरिटी का कोई उस पर उतना वो नहीं रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस जमीन का क्या करना है। नजूल लैंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी, अगर सब्सिक्वेंटली उसकी जरूरत स्टेट गवर्नमेंट को फिर आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिस्टोर कर लेगी, अपने पास रिप्लेस कर लेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किया जाएगा अथॉरिटी के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। तो हमने इसमें ये देखा कि नजूल लैंड की जनरल मीनिंग क्या होती है, तो उसको देखा कि जो भी जमीन सरकार में निहित होता है वो नजूल लैंड होता है और उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, सुपरविजन होता है, डायरेक्शन होता है, जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर उस जमीन को डेवलप करना है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालेगी कि ये नजूल लैंड है, इसको विकास करना है। तो अब ये विकास करना है तो अथॉरिटी तय करेगी कि उसको विकास कैसे करना है। लेकिन एक बार विकास हो जाएगा तो वो फिर से उस जमीन पे वैसे ही कार्य किए जाएंगे जो राज्य सरकार चाहेगी, राज्य सरकार के डायरेक्शन के अधीन ही काम किया जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर उस जमीन को राज्य सरकार को वापस से जरूरत पड़ जाती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, रिप्लेस कर लेगी जमीन अपने पास और जो भी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करा के अपने पास उस जमीन को फिर से रख लेगी और फिर किसी और को दे देगी। तो ये सारा हमने नजूल लैंड के बारे में देखा अपने इस पार्ट में।